मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर रोक लगा दी है, जिसका मतलब यह है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता फिर से बहाल होगी और वो लोकसभा की कार्रवाई में शामिल हो पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी.आर. गवई, पी.एस. नरसिम्हा और संजय कुमार की बेंच के सामने इस मामले में 3 घंटे तक बहस चली, जिसमें राहुल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और पूर्णेश मोदी की तरफ से महेश जेठमलानी ने दलीलें दी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगाते हुए कहा कि इस बात में कोई शक नहीं कि जो भी कहा गया वो अच्छा नहीं था। नेताओं को जनता के बीच बोलते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। ये राहुल गांधी का कर्तव्य बनता है कि इसका ध्यान रखें। सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी के वकील महेश जेठमलानी से भी सवाल किया कि अधिकतम सजा क्यों दी गई। 1 साल 11 महीने की सजा भी दी जा सकती थी, ऐसे में राहुल डिस्क्वालीफाई नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सजा की वजह बताई जानी थी, लेकिन ऑर्डर में इस पर कुछ नहीं लिखा था। इससे न केवल राहुल गांधी के राजनीतिक जीवन पर फर्क पड़ा, बल्कि उन लोगों पर भी पड़ा जिन्होंने राहुल को चुना था। इससे पहले राहुल गांधी को गुजरात की सेशन कोर्ट ने 23 मार्च को मोदी सरनेम मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसकी वजह से उनकी संसद सदस्यता चली गई थी। राहुल गांधी ने इस सजा के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन 7 जुलाई को गुजरात हाईकोर्ट ने अपने फैसले में 2 साल की सजा बरकरार रखी थी, जिसके बाद 15 जुलाई को राहुल ने सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, जहां से उन्हें फौरी राहत मिल गई। यहाँ पर स्टे हो गया है, अपील में दोबारा से जो आगे चल के जो आर्गुमेंट होगा चलेगा केस, फिलहाल अभी स्टे कर दिया गया है और राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई है। अब वो पार्लियामेंट में देखे जाएंगे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल की सजा दिए जाने पर भी टिप्पणी की। ट्रायल कोर्ट ने उसको जस्टिफाई नहीं किया है बेसिकली कि 2 साल की सजा आखिर क्यों दी गई है। तो यदि ये सजा 1 दिन भी कम होती तो उनकी मेंबरशिप जो सदस्यता है लोकसभा की वो नहीं जाती। इस फैसले के बाद राहुल को फिर से बतौर सांसद मिलने वाला सरकारी घर भी मिल जाएगा। राहुल गांधी की सांसदी जाने के 133 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर भी रोक लगा दी, जिसकी वजह से उनकी सांसदी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को लेकर कुछ बड़े बयान भी दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें कोई शक नहीं कि जो कुछ कहा गया वो अच्छा नहीं था। नेताओं को जनता के बीच बोलते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। ये राहुल गांधी का कर्तव्य बनता है कि वो इसका ध्यान रखें। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के फैसले का व्यापक असर हुआ है। इससे राहुल गांधी के सार्वजनिक जीवन का अधिकार प्रभावित हुआ है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये सिर्फ राहुल गांधी के अधिकार का मामला नहीं है। इस फैसले से वोटर्स का अधिकार भी प्रभावित हुआ है, जिनका प्रतिनिधित्व राहुल गांधी करते थे। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि निचली अदालत ने अधिकतम 2 साल की सजा की वजह नहीं बताई। कोर्ट ने यह भी कहा कि हम जानना चाहते हैं कि ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी को अधिकतम सजा क्यों दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के जज को फैसले में ये बात बतानी चाहिए थी कि अगर जज ने 1 साल 11 महीने की सजा दी होती तो राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता। राहुल गांधी पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस मामले में शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी ने कोर्ट के फैसले का सम्मान करने का दावा किया, लेकिन यह भी साफ कर दिया कि वो कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे, जिसमें उनका समाज उनके साथ है। पूर्णेश मोदी ने मोदी सरनेम पर राहुल के बयान को गलत बताया। हमारे पास जो भी पूरा ये जो समाज, ओबीसी समाज का जो मोदी समाज को वहाँ अपमान की स्थिति की थी, वो हम उसको साबित करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस फैसले के फौरन बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक के बाद एक कई ट्वीट किए गए, जिसमें इसे राहुल की बड़ी जीत बताते हुए ये दावा किया गया कि वो जल्द ही संसद में एक बार फिर सवाल पूछने के लिए मौजूद होंगे। देश की सबसे बड़ी अदालत से राहुल को राहत मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी में जश्न और उत्साह का माहौल दिखा। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस फैसले के बाद जमकर आतिशबाजी की। दिल्ली कांग्रेस दफ्तर में इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राहुल की तस्वीर वाले झंडे लहराए। उधर भोपाल में भी ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर जश्न मनाया गया। कांग्रेस ने इसे सत्य की जीत बताया। मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के पूर्ण निपटारे तक सजा पर रोक भी लगा दी। दरअसल राहुल गांधी ने एक चुनावी रैली के दौरान मोदी सरनेम पर विवादित बयान दिया था।
उन्होंने 11 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में ये विवादित बयान दिया था। इसके खिलाफ गुजरात से बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने 13 अप्रैल को मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद 6 मई 2019 को ये पूरा मामला सूरत के सेशंस कोर्ट पहुंचा। 3 साल तक चले मुकदमे में 23 मार्च 2023 को फैसला आया और सूरत के सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की अधिकतम सजा सुनाई। इसके बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता चली गई, जबकि 2 साल की सजा के खिलाफ वो गुजरात हाईकोर्ट भी गए। लेकिन 7 जुलाई 2023 को गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की 2 साल की सजा बरकरार रखी, जिसके बाद 15 जुलाई को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सजा पर रोक लगाने की याचिका लगाई, जिस पर आज फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलने के बाद राहुल गांधी भी दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और उन पर फूल बरसाए। इस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा भी राहुल गांधी के साथ मौजूद थी, जिन्होंने राहुल गांधी को इस खुशी के मौके पर मिठाई खिलाई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता वहां संगीत की धुन पर जमकर थिरकते नजर आए, जबकि राहुल गांधी के चेहरे पर भी कोर्ट से मिली इस राहत से खुशी साफ नजर आ रही थी। राहुल जब दफ्तर के अंदर पहुंचे तो पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया। राहुल गांधी ने इसे सच्चाई की जीत बताया। सच्चाई की जीत होती है। जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र अभी जिंदा है। बड़ा खुशी का दिन हमको लगा कि डेमोक्रेसी की जीत हो गई, संविधान की जीत हो गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे वायनाड की जनता की जीत बताया। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद कांग्रेस के खेमे में इस कदर खुशी छा गई कि पार्टी के बड़े नेताओं समेत सभी कार्यकर्ता जोश में भर गए, जिसकी एक तस्वीर संसद भवन परिसर से भी सामने आई, जहां अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस नेताओं के साथ हाथ उठाकर राहुल गांधी को मिली राहत पर विक्ट्री का नारा लगाते दिखाई दिए। इस मौके पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि विरोधियों की साजिश नाकाम हुई। राहुल गांधी के खिलाफ जो बेबुनियाद तथ्यों पर साजिश किए गए थे वो आज विफल हो गए। वहीं रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया कि संसद में एक बार फिर सच्चाई की आवाज सुनाई देगी। संसद के गलियारों में एक बार फिर सच्चाई की वो गूंज जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, सच्चाई की वो आवाज, निर्भीक निडर वो आवाज श्री राहुल गांधी की फिर सुनाई देगी। उधर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर राहुल को मिली 2 साल की सजा पर सवाल उठाए। जिसको 2 साल की पूरी सजा मिली है, लोअर कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को तो सुप्रीम कोर्ट ने धज्जियां उड़ा दी, उस फैसले की तो उसको खारिज ही कर दिया हाई कोर्ट के फैसले को। कांग्रेस नेताओं ने राहुल पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सत्य की जीत करार दिया। कांग्रेस भले ही राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली फौरी राहत को सत्य की जीत बता रही हो, लेकिन बीजेपी ने राहुल को नसीहत देने में देर नहीं लगाई। बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी को आचरण सुधारने की सलाह दी। साथ ही राहुल गांधी को एक नेता के तौर पर संभलकर बयानबाजी करने को भी कहा। हद तो तब हो गया जब उनकी जाति को गाली दिया और न्यायालय ने संज्ञान लेकर जब उनको सजा दिया, उस सजा को भी हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको निर्दोष नहीं कहा है। वहीं मनोज तिवारी ने कहा कि देश में लोकतंत्र है और रहेगा, ये बात राहुल को समझनी चाहिए। राहुल गांधी जी पूरी दुनिया में घूम घूम करके भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं। आज वो स्वयं इस बात पे विचार कर रहे हो कि लोकतंत्र है, था और रहेगा। बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव ने राहुल से सदन में माफी की मांग की। कोई छोटा थोड़ी इंसान है, इंसान से गलती होती है, तो कोई गलती हो गई तो किसी से भी होती तो कह देते हैं कि चलिए माफ कीजिए। बीजेपी के मुताबिक राहुल को अपने बयान पर पहले ही माफी मांगनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी एक बार फिर लोकसभा में नजर आएंगे। हालांकि इसमें कुछ तकनीकी पेच भी है।
सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी को इसकी जानकारी लोकसभा सचिवालय को देनी होगी। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष से अपनी संसद सदस्यता बहाल करने की मांग करेंगे और इसके बाद स्पीकर नियम और कानून के तहत ही उनकी सदस्यता को बहाल कर सकता है। हालांकि स्पीकर हर पहलू की जांच के बाद ही राहुल गांधी की सदस्यता पर फैसला लेंगे। केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाली चर्चा में राहुल गांधी शामिल हो पाएंगे या नहीं, यह फैसला कांग्रेस पार्टी का होगा। जी न्यूज़।